गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए PYQ सेट के साथ। और आज के PYQ सेट का नेम है जून 2010 ज्योग्राफी भूगोल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है G.K. गिलबर्ट या जेम्स हटन, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? कार्बोनेटीकरण या ऑक्सीकरण, तो राइट है बी। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन कि सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हैरी हेस के द्वारा या टूजो विल्सन के द्वारा, तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उनके साइंटिस्ट। तो पहला हमारे पास सिद्धांत है सागर तल फैलाव सिद्धांत, किसने दिया? आया है हैरी हेस ने, अभी पीछे भी आया था। महादेवी विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने, और इलेस्टिक रिबाउंड सिद्धांत रीड ने, रेडियोधर्मी सिद्धांत जोली ने। लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? अभिनति घाटी का या भ्रंश घाटी का, तो भ्रंश घाटी का। आई होप भ्रंश घाटी किसे कहते हैं आपको पता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या उच्च एवं निम्न दाब पेटियां, तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है असरसन रीजन वाला। असरसन में लिखा है प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष कठोर पिंडों के कुछ भागों में स्थित हैं। और आर में लिखा है कि कठोर पिंड क्षेत्रों में प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। तो इसका है बी कि ए और आर दोनों सही हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विशेषताओं का सागर तट से सागर की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो पहला है बर्म निम्न ज्वार सोपान या वेलाचली गर्त या वेलांचली रोधिका, तो इसका राइट आंसर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिर से है 9 और इसमें लिखा है कि असरसन रीजन लिखा है जब पुलिन बीच के खंड विशेष पर बालू अधिक तीव्रता से आती है तब यह बहा ले जाती है और पुलिन चौड़ा तथा सागर की ओर विकसित होता है। आर है तटीय पर्यावरण में पुनःक्रमण प्रक्रिया सर्वत्र समान होती है, तो इसका राइट आंसर है क्या? सी में लिखा है ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 और 10 में क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? क्लेमेंट ने या टांसले ने, तो टांसले ने। फिर 11 है एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया है? यह है फ्रेंड्स क्लास 9th का क्वेश्चन, क्लास 9th में टॉपिक है उसका है। तो ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन या रामसर सम्मेलन या रियो भू शिखर वार्ता, तो राइट आंसर बी सही है। फिर नील नदी की के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपिन जलवायु प्रकार का सही अनुक्रम क्या है? तो लिखा है BWH-BSH-AW.AF। तो कोपिन का जलवायु वर्गीकरण जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जब तक कि आपको क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है एक बार 13 और असरसन रीजन है लिखा है क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल की मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। आर में लिखा है समताप मंडल बहुत मात्रा में जलवाष्प और धूल कण युक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा है 14 भूगोल का विषय प्रयोजन बहुविधता में एकता की तुलना करता है, यह कथन किसका है? कार्ल लिटर का या हर्ट्जोन का, तो राइट आंसर है कार्ल लिटर। फिर लिखा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अपवर्तन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए विवरित किया? मिसोरी या मोन्टाना, तो राइट आंसर है मोन्टाना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 कांट की दृष्टि में भूगोल क्या है? एक स्थानिक विज्ञान है या एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है? तो एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, राइट आंसर 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास मैच द फॉलोइंग है लिखा है मार्क जेफरसन का संबंध है अधिवास भूगोल से, रॉबर्ट डिकिंसन का संबंध नगरीय भूगोल से है, आर्थर रोबिन्सन का संबंध मानचित्र कला से, और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का संबंध भौतिक भूगोल से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में लिखा है फिर से मैच द फॉलोइंग लिखा है स्ट्रेबो का संबंध किससे है? हिस्टोरिकल मेमोयर से। फिरेमेनस का संबंध क्रिश्चियन टोपोग्राफी से, और सोलिनस का संबंध रेरम मेमोरेबिलम से, और एलिसी ट्रिकल्स का संबंध ला टेरे से। क्वेश्चन नंबर 19 है नगर आकार वितरण से स्पष्ट किया गया है किसके द्वारा? नगरीय पदानुक्रम के द्वारा या क्षेत्रीय आकार नियम के द्वारा? तो क्षेत्रीय आकार नियम के द्वारा, राइट आंसर सी सही है। लिखा है यूएन पूर्वानुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा? क्या दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया? तो राइट आंसर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, फिर से लिखा है असर्शन ऑफ रीजन। आइए देखते हैं। लिखा है सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबद्ध सामान्य विचारों के सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। और आर है यह प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताएं पहचान सुरक्षा तथा उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका है डी की ए गलत है तथा आर उसकी सही व्याख्या है या आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है 22 और फिर से असर्शन रीजन है। असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्कगणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। वृद्धि चरघातांकी वक्र का अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर है सी की ए सही है परंतु आर गलत है। फिर लिखा है 23 कार्ल सावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए विश्वविख्यात हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए या सामाजिक भूदृश्य के लिए। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है। 24 में क्या लिखा है 24 में लिखा है मध्यम क्षारीय मिट्टियों का पीएच मूल्य विचलित होता है। पहला ऑप्शन है ए 4.5 से 5.0 के मध्य या 7.8 से 8.4 के मध्य। तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के रूप में वर्णित की जाती है। पशुपालन फार्म या सामूहिक खेती। तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है मैच द फॉलोइंग। लिखा है वॉन थ्योरन का संबंध किससे है। भूमि उपयोग के सेकेंडरी वलय से। जूलियन वॉलफॉर्ड का संबंध है निर्णयन कार्य प्रतिरूप से। और डब्ल्यू लियोनोटिक का संबंध है आगत निर्गत प्रतिरूप से। और टेोरिस्टेन हैगरस्टैंड का संबंध है विसरण प्रतिरूप से। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 27 इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग, ये लास्ट टाइम भी आया था अगर आप में से किसी को रिकॉल हो पा रहा है तो। या है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग को एक स्वतंत्र उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, और ये हैवी उद्योग की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। लिखा है टाफे द्वारा दिया गया परिवहन मार्ग विकास प्रतिरूप उनके किस अध्ययन पर आधारित है। लिखा है इथियोपिया और मिस्र के या सूडान और नाइजीरिया के। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। 29 में क्या लिखा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लौह अयस्क के निर्यात हेतु एक बाह्य पोताश्रय है। कोलकाता या विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर सी सही है। फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिखा है मसाई जाति का संबंध किससे है। अफ्रीकी घास के मैदान से, ठीक है, मसाई का। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में। बुशमैन पाई जाती है कालाहारी में। और कुकी पाई जाती है उत्तरी पूर्वी भारत में। फिर 31 है। लिखा है निम्न में से कौन सा भाषा समूह अवरोही क्रम में बोला जाता है। तो लिखा है वह सबसे पहले चीनी बोली जाती है, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी और रूसी। इसका मीनिंग सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन के मामले में चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32 संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को कहा जाता है प्राकृतिक प्रदेश या नोडल प्रदेश। राइट आंसर नोडल प्रदेश है। फिर है पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना कहलाता है क्या। प्रादेशिक विकास या संपोषक विकास। तो राइट आंसर सी सही है 33 का। और 34 है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श समायोजन होगा। तो पहला है कोयला विद्युत बाजार या बी है कोयला लौह अयस्क जल। तो बी आंसर सही है, ये लास्ट टाइम भी आया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लिखा है निम्न में से भारत के किस राज्य में यूरेनियम आग्नेय तथा केंद्रीय चट्टानों में अंतः स्थापित है। यूरेनियम आग्नेय तो है तमिलनाडु या राजस्थान। तो राइट आंसर सी राजस्थान है। राइट आंसर सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में सर्वाधिक वृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। तो लिखा है बृहद उत्तरी मैदान या बृहद भारतीय पठार। तो राइट आंसर है बृहद भारतीय पठार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37 में आइए देखते हैं क्या है। लिखा है भारत में घटित निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप अत्यधिक उजाड़ने वाला और विनाशकारी था। तो लिखा है 201 का गुजरात का भूकंप, पहला 2001 का गुजरात का भूकंप या 1967 का कोयना का भूकंप। तो राइट आंसर सी सही है। फिर हमारे पास 38 है। 38 में क्या है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। लिखा है चूलिया का संबंध किससे है। जलप्रपात से, चंबल से है, शिव समुद्रम का कावेरी से, भेड़ाघाट का नर्मदा से और हुंडरू का सुवर्ण रेखा से। लिखा है भारत में आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं क्या ले जा रहे हैं। तो इसका है डी आंसर सही। डी का है पहला, तीसरा और चौथा। लिखा है आर्थिक सुधार ले जा रहे हैं आर्थिक क्रियाकलाप के संकेंद्रण की ओर। और फिर है महानगरीय क्षेत्र की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर की ओर या नगरीय सुविधा एवं सेवाओं की न्यूनतम लागत अभिगम्यता की ओर। तो इसका आंसर था हमारे पास डी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 40 है। लिखा है निकटस्थ पड़ोसी निर्देशांक के अनुसार पूर्ण रूपेण परिवीकीर्ण अधिवास प्रारूप के लिए अधिक सूचक मूल्य क्या होगा। लिखा है 0.00 या 2.15। तो राइट आंसर सी सही है।
फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, लिखा है निम्न में से कौन भूत तुल्य कालिक उपग्रह है, लैंडसेट या मीटिओसेट। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फिर से हमारे पास आ चुका है आपका 44, और 44 में क्या है ये देखते हैं। सॉरी 42 है ये। 42 में लिखा है कि विशेषता और मानचित्र प्रकार, लिखा है स्थानिक अंतर्क्रिया का चित्रण होता है प्रवाह मानचित्र में। समान मूल्य वाली वितरण रेखाएं हैं आइसोप्लेट में। विभिन्न देशों को रंगों से विभेदित करना कहलाता है कोरोक्रोमेटिक। मानचित्रण की क्षेत्रीय इकाई कहलाती है कोरोप्लेट। तो ये चीज़ें रखनी है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। बाकी मानचित्र का चैप्टर अलग से आपको देखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, ठीक है। बाकी PYQ की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होगी, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी कितना हम कह सकते हैं कि सिलेबस को वेरी करता है। लिखा है किसी प्रदेश में एक समयावधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र के सापेक्षिक विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा। इसका निकटस्थ पड़ोसी विश्लेषण का, या डी है भरित गणितीय माध्य का। तो लिखा है भारित गणित माध्य का, राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है केल्विन मापन पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है किसका, तुलनात्मक मापक का या अंतराल मापक का। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 पे लिखा है पिछले 3 दशकों की अवधि में भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के स्थानिक संकेंद्रण में परिवर्तन को मापने की उपयुक्त विधि है। विचरण गुणांक या गिनी गुणांक। तो विचरण गुणांक है। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली में विविध रूपायित फसल प्रारूप निर्धारित होता है। राइट आंसर ए सही है। 1 2 3 सही है। कहता है स्थानीय मांग द्वारा, स्थानीय संसाधन आधार द्वारा, या थर्ड है बाजार की शक्तियों द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स अब फिर से आ चुका है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आ पाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसका आंसर मिलता ही नहीं। तो हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस के साथ। आइए देखते हैं। आधुनिक भूगोल, प्रादेशिक अध्ययन, संकल्पना, क्षेत्र स्तर, पृथ्वी के परिवर्तनशील छोटी छोटी इकाइयों। सर्वप्रथम जर्मन रिस्थोपेन हेटनर, अंग्रेजी भाषी देशों हार्डसोन 1999। बुक नेचर ऑफ ज्योग्राफी, प्रभाव भौगोलिक अध्ययन, सरमान्य पद्धति, फ्रांस में वॉल विडाल। प्रादेशिक अध्ययन 20वीं सदी की मध्य, 1950 के दशक। भूगोल बहुत भौगोलिक, परंतु 1950। असंतोष की लहर, किम्बल 1951। वैज्ञानिक चिंतन अध्ययन, समानताओं का नहीं सामान्य सिद्धांत, विभिन्नताओं का उद्घाटन नहीं, विविधता में एकता। प्रादेशिक भूगोल, सेफर 1953। अपवादों अध्ययन पर केंद्रित, मूल आत्मा व्याख्या बंगी 1966। लिखा है रेखांकित प्रादेशिक भूगोल अध्ययन अध्येताओं, भौगोलिक स्थिति, अनूठेपन की संकल्पना, भूगोलविद, व्याख्या में स्थानों, समानताओं के स्थान, परस्पर विभेदों, मूलभूत कठिनाइयाँ, विश्व विद्यार्थियों, फ्रांसीसी भूगोलविद्ता, प्रादेशिक इकाइयों, परिस्थिति इकाइयों, औद्योगिकरण, सरापी प्रभाव, व्यवहारिक दृष्टि अनुपयुक्त हो गई। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी भौगोलिक चिंतन, प्रादेशिक अध्ययन, लगाव कम हो गया। प्रादेशिक भूगोल प्रतिष्ठा में कमी आई। अब लिखा लेखांश का केंद्रीय विषय किससे संबंधित है। लिखा है पहला ऑप्शन रिचर्ड हार्टसून द्वारा दिया गया योगदान या क्षेत्रीय संकल्पना का इतिहास। राइट आंसर डी सही है। फिर लिखा है भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना किसने दी, रिचर्ड हार्टसून ने या फर्डिनांड वॉन रिस्थोपेन ने। तो वॉन रिस्थोपेन ने, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। किसने कहा कि एक 18वीं शताब्दी की संकल्पना है जो धरातली ढाल को जोड़ता है वनिस्थ अलग करने को। तो पहला है रिचर्ड हार्टसून या GST कम्बल ने। तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पेंज संकल्पना संबंधित है जर्मन स्कूल से या रूसी स्कूल से। तो राइट आंसर है
हमारे पास एक ऑप्शन बी है, फ्रेंच स्कूल से। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। और आपने देखा 15 मिनट के अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम नेक्स्ट ईयर्स के PYQ की ओर मूव ऑन होंगे, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन का सेट 50 से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि UGC ने 2010 के आसपास या उसके बाद के जो हमारे पास एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 50 से 75 क्वेश्चन का भी एक बार वहाँ पे चीज़ें पूछी जाती थी। ठीक है, तो आप रेडी रहिए उसके लिए भी और प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आपको बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या रोल है PYQ का, ये हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।